वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में एक्सटेंशन लग जाता है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ डेज फॉर एक्सटेंशन। वो आपको कहाँ से पता चलेगा? जब आप फॉर्म 105 फिल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने नंबर ऑफ डेज का एक्सटेंशन करना है इंडस्ट्री में। यहाँ पे आपको एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि पहले ऐसा लॉ हुआ करता था कि अगर हमें एक्सटेंशन लगता है तो हम किसी और प्रिंसिपल के अंदर जाके एक्सटेंशन सर्व कर सकते थे, बट बीच में रूल अमेंड हुआ और वहाँ पे ऐसा लिख के आया कि एक्सटेंशन हमें उसी प्रिंसिपल के अंदर सर्व करना पड़ेगा जहाँ पे हमें जो हमारा लास्ट प्रिंसिपल था, जिस लास्ट प्रिंसिपल के अंदर हमें एक्सटेंशन लगा उसी प्रिंसिपल के अंदर हमें एक्सटेंशन सर्व करना पड़ेगा। इस हिसाब से क्या हो जाता है कि अगर हमें इंडस्ट्री में एक्सटेंशन लगा तो हमें इंडस्ट्री में सर्व करना पड़ेगा, एंड फर्म में लगा तो फर्म में सर्व करना पड़ेगा। आई थिंक दोनों के लिए सेम ही प्रोसेस है। तो सुन लो, अगर आपको इंडस्ट्री में एक्सटेंशन लगा तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में आना है और आपको फिर से अगेन आपको फॉर्म 104 फिल करना। अब यहाँ पे जब आप फॉर्म 104 फिल करोगे ये सेम प्रोसेस चलेगा जैसे आपने पहले फॉर्म 104 फिल किया था, सिर्फ एक माइनर सा चेंजेस है। अब वो माइनर नहीं, वो थोड़ा सा अच्छा चेंज है। इस स्टेप नंबर 1 में आपको टैब ऊपर दिखेगा, आप टैब में गए, फॉर्म फिल किया, आपने मेंबरशिप नंबर डाली, आपने ओके किया, रिक्वेस्ट चला गया प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल उसे अप्रूव करेगा, फिर आपके पास एक फॉर्म जनरेट होकर आएगा। आपको इस स्टेप पे क्या करना है, पहले आपने क्या किया होगा, आपके पास जैसे प्रिंसिपल ने अप्रूव किया आपने सीधा सबमिट किया होगा, आरओ के पास चला होगा, आरओ के पास चले गया होगा। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही फॉर्म आपके पास आता है आपको एक पीडीएफ जनरेट होगा, आपको उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, उसको एक स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करना है, रिस्पेक्टिव सिग्नेचर्स ले लेने हैं खुद के, आपके प्रिंसिपल के और एक विटनेस के, और फिर उसका एक पीडीएफ बना के अपलोड करना है, फिर सबमिट करना है, और फिर फाइनल वो आरओ के पास जाएगा, फिर आरओ अप्रूव करेगी। अब यहाँ पे मैं स्टैम्प पेपर से रिलेटेड कुछ बातें बता देता हूँ। जो भी आपकी स्टैम्प पेपर की डेट होगी वो होगी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट जो कि आप फॉर्म 1004 में भरने वाले हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपका फॉर्म 1004 का जो डेट है वो 3 जनवरी है और जो स्टैम्प पेपर की डेट है वो 24 जनवरी है, तो उस केस में क्या आपका फॉर्म वैलिड होगा या नॉट वैलिड होगा? उस केस में वैलिड होगा क्योंकि ये विद इन 30 डेज है। सेकेंड केस ले लेते हैं, आपका जो फॉर्म 104 का डेट है वो 3 जनवरी है और जो स्टैम्प पेपर की डेट है वो 5 जनवरी है। इस केस में आपका फॉर्म नॉट वैलिड हो जाएगा। रीजन बिग व्हाट? रीजन यही है कि ये 30 दिन के बाद आपने फॉर्म, आपके स्टैम्प पेपर की डेट है। थर्ड केस ले लेते हैं 3 जनवरी और आपका जो स्टैम्प पेपर की डेट है वो पहले आपने ले ली, तो पहले वाली डेट भी नहीं चले। इन सिंपल वर्ड बोलूँ तो जो स्टैम्प पेपर की डेट है वो विद इन 30 डेज होनी चाहिए, यानी 30 दिन के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, जो स्टैम्प पेपर की डेट है वो वाली कंसिडर कर रही है जिस दिन आप जाके खरीदते हो। तो कहाँ से? जो भी अथॉरिटी, रेस्पेक्टिव अथॉरिटी जो इसे सोल्ड करते हैं। तो स्टैम्प पेपर में आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 2 डेट होती है। एक वो डेट होती है जहाँ से जब स्टैम्प पेपर प्रिंट होता है तो वहाँ पे एक डेट छपती है। एक वो डेट होती है जो स्टैम्प पेपर इशू डेट होती है। आपको स्टैम्प पेपर इशू डेट जो आपको दुकानदार ने जब आपको इशू किया होगा उस पर लिख के आपका नाम लिया होगा, रिस्पेक्टिव एड्रेस लेते हैं, पर्पस पूछते हैं, वो वाली डेट आपको कंसिडर करनी है। और जब आप प्रिंट बना के पीडीएफ बना के जब आप उसे सेंड करोगे आरओ को ना, उस केस में आपको फ्रंट पेज भी प्रिंट करना है और बैक पेज भी प्रिंट करना है और बचे हुए पेजेस को भी एक साथ प्रिंट करके फिर आपको अपलोड करना है। जब आईसीआई वेरीफाई करेगा तो वो पीछे वाली डेट देखेगा, ना कि आगे वाली डेट देखेगा, तो उससे उसको पता चला है कि विद इन 30 डेज आपने फॉर्म सबमिट किया, फिर आपने विद इन 30 डेज वाली स्टैम्प पेपर डेट ली है या फिर नहीं। और ये आपको एक एडवाइस करता हूँ कि जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्सटेंशन आ गया, तो जैसे ही आपने फॉर्म 115 को फिल कर दिया उससे ही 1-2 दिन बाद जाके आप मार्केट से जाके स्टैम्प पेपर लेके आ जाओ, या फिर 5-6 दिन बाद लेके आ जाओ, क्योंकि वो 1 हफ्ता लगता है कुछ आपका फॉर्म वो होने में, अप्रूव होने में। बट इट इज एडवाइजेबल कि लेके रख लो, ज़्यादा देर मत करना। स्टेप नंबर 4 में ऑन कंप्लीशन ऑफ एक्सटेंशन। अब यहाँ पे बहुत लोग गलती करेंगे, ये वाली बात एकदम दिमाग में डाल लो कि जब आपका फॉर्म का जो एक्सटेंशन वाला जो चीज़ है जब आपका वो कंप्लीट हो जाता है उस केस में आपको क्या करना है, फिर से फॉर्म 105 को फिल करना है। वहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज वाला जो लीव का कॉलम होगा ना, कि आपने नंबर
ऑफ लीव कितने लिया ड्यूरिंग एक्सटेंशन पीरियड, सिर्फ एक्सटेंशन पीरियड की बात हो रही है, वहां तक आपको 0 लिखना है। अगर आपने गलती से 1 दिन लिख दिया या 2 दिन लिख दिया 3 दिन लिख दिया तो अगेन आपको ये पूरा प्रोसेस रिपीट करना, तो उस जगह पे आपको नंबर ऑफ डेज 0 लिखना है। और जैसे आप सबमिट करोगे वही से रिस्पेक्टिव सिग्नेचर लेना है, फिर आपको सबमिट करना है और आपका फॉर्म हो जाएगा कंप्लीट, और उसी के साथ आपकी आर्टिकलशिप भी हो जाएगी कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो एंड अंडरस्टैंड आपने किया हो इस वीडियो को। शेयर करना है इस वीडियो को, अगर कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है या फिर उसको अगर कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाला पर्सन है उसको ऐसे ही शेयर करो ताकि उसको ये वाला प्रोसेस तो एटलीस्ट पता हो, एट मोमेंट में उसको यहाँ वहाँ भागना ना पड़े। एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, सी यू सून एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।